Good morning, students. Today we discuss the chapter tissue. And and a few previous classes we complete the one part of topic tissue is the plant tissue. I had completed plant tissue, and today we start the topic animal tissue. Animal tissue. Animal tissue is divided into four types. Animal tissue. First one is the epithelial tissue, second one is the muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. First is the epithelial tissue. Epithelial tissue means which provide layers to the tissue. मतलब outer layer को क्या कहते हैं? epithelial tissue. मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे ब्लड, स्कल, स्केलेटन या प्रॉपर मतलब हमारे कनेक्टिव मतलब नाम से पता चल रहा है कि कनेक्शन का काम करता है, मतलब ये कनेक्ट करने का काम करता है. और फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस जो होता है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करता है. फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू first type is the epithelial tissue. Second is the muscular tissue. Third one is the connective tissue. And last one is the nervous tissue. Now come to the first topic, epithelial tissue. Epithelial tissue, I already told you that it provide protection. It provide protection मतलब ये आउटर लेयर का काम करता है. मतलब ये जो है वो आउटर लेयर प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है. तो जब ये प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है तो ये कहाँ पर रहेगा? आउटर लेयर में. मीन्स इट प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द टिश्यू. ओके, अब देखो ये किसमें इसके भी सब टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वामस epithelial tissue. Second one is the cuboidal epithelial tissue. Third one is the columnar epithelial tissue. And fourth one is the ciliated epithelial tissue. And last one is the glandular epithelial tissue. ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के टिश्यू हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में. तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का सब डिवीजन. सेकेंड इज द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू का भी सब टाइप होता है. मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? मीन्स मसल्स में. और मसल्स में अगर पाए जाएंगे तो इसका फंक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मीन्स मसल टिश्यू प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू द टिश्यू. एंड ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. इसको 3 पार्ट में बांटा गया है. striated muscular tissue. Second one is the smooth muscular tissue. And the third one is the cardiac
थर्ड वन इज द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. ओके. स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू. स्ट्रेटेड करने का मतलब है कि ये हम लोग अपने आप खुद से इसमें स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेटेड मसल टिश्यू. तो इसमें आ जाएगा क्या, जो हम लोग अपने कंट्रोल में रख सकते हैं उसको कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, जो कि ऑन कंट्रोल हम अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं. ऑन कंट्रोल मतलब अपने कंट्रोल में होता है ये. कभी हाथ घुमाना, पैर घुमाना, मसल्स को रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसलिए उसको कहते हैं वॉलंटरी मसल्स. स्मूथ मसल्स जो होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसे कि सबसे इनर लेयर में जो पाया जाता है उसको कहते हैं स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स में जो आता है उसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स. मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, नॉट ऑन कंट्रोल. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द कार्डियक मसल्स. कार्डियक से ही ना पता चल रहा है, कार्डियक किसको कहते हैं, हार्ट को. मतलब ये जो मसल्स प्रेजेंट होगा वो कहाँ रहेगा, कार्डियक सिस्टम में. तो इस हार्ट में कौन सा मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट मसल्स. ठीक है. तो ये आपका 2 पार्ट का सब डिवीजन हुआ, इपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. थर्ड देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड इज द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को भी बांटा गया है, फ्लूइड मीडियम में भी रहता है, स्केलेटल मीडियम में भी रहता है और प्रॉपर मीडियम में भी रहता है. तो फ्लूइड मीडियम में आपका फर्स्ट जो डिवीज़न है वो है फ्लूइड मीडियम में. ठीक है. तो फ्लूइड मीडियम हमारे बॉडी में क्या क्या है, ब्लड है, लिम्फ है. ये 2 मीडियम में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. ये फ्लूइड, 2 टाइप का फ्लूइड हमारे बॉडी में पाया जाता है, ब्लड और लिम्फ. सेकेंड है आपका स्केलेटल कितने टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है बोन और सेकेंड वन इज द कार्टिलेज. ये इसमें पाए जाते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड वन इज द प्रॉपर. इसके अंदर आते हैं आपका एरियोरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो फैट में प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट जो टेंडन लिगामेंट पढ़ेंगे जब हम लोग, बोन इसी के अंदर पढ़ेंगे, टेंडन. ये सारे जो हैं ये प्रॉपर टिश्यू के अंदर आते हैं. एडिपोज टिश्यू, एरियोरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन. और थर्ड और फोर्थ था आपका नर्वस टिश्यू. ओके. तो नर्वस टिश्यू में कौन सा सेल काम करता है, नर्वस टिश्यू में नर्व सेल काम करता है. और नर्व सेल का काम होता है सिग्नल जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्शन. मीन्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट करने में हेल्प करता है. ये अगर आपका नर्व सेल है, दिस वन इज द रफ डायग्राम. ठीक है. ये आपका नर्व सेल है. तो ये इसमें जो सिग्नल जाता है वो डेंड्राइट टू एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन टू डेंड्राइट की तरफ मूव करता है. ठीक है. तो इस यहाँ से अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पहले भी यहाँ पर एक एक्सॉन रहा है इधर. तो ये एक्सॉन से निकला और ये डेंड्राइट से रिसीव हुआ. ये पार्ट डेंड्राइट है और ये पार्ट एक्सॉन है. उसी तरह ये डेंड्राइट और ये एक्सॉन है. तो ये यहाँ एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जा रहा है. 2 मसल, मिलियंस ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में, जो कंडक्शन का काम करता है नर्व इम्पल्स को.
तो इसके अंडर में लोग पढ़ेंगे हाउ नर्व इम्पल्स जनरेटेड इन द बॉडी एंड हाउ इट मूव फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउ कंट्रोल ओवर द बॉडी एंड हाउ कैन इट मेंटेन द होल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। एंड ये सारे जो हैं वो एनिमल टिश्यू है, मीन्स हमारे अंदर जितने भी टिश्यू है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 4 पार्ट हो गया, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट टॉपिक इज द एपिथेलियल टिश्यू। पहले ही मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सीथ, मतलब एक लेयर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के ऊपर जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सीथ। सिंपल एपिथेलियल इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन है। तो देखते हैं, इट इज अ protective covering, it is a protective covering forming a continuous sheath। ठीक है, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीथ। ये अगर हमारा बॉडी है तो इसके ऊपर जो सबसे आउटर लेयर होता है जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, तो इसी को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसी में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज द वन which is extremely thin, in one layer। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो काफ़ी पतली लेयर होती है जो बॉडी के ऊपर पाया जाता है और वो सिर्फ एक लेयर में होता है। ठीक है, तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स में आपका क्या क्या था, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।